स्पीक मतलब बोलना। लेकिन क्या हम लोग सिर्फ हमेशा बोलते ही हैं? नहीं, हम लोग कभी कभी बकवास करते हैं, कभी कभी बहुत कैच भी करते हैं। तो ये जो बकवास करने के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे, या फिर जो कैच करते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। इसी तरह इंग्लिश में अलग अलग तरीके में बोलने के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड है जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है त्रिलोचन और आप देख रहे हैं फिरंगी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं कुछ वर्ड्स ऐसे बताऊंगा जो आपको स्पोकन इंग्लिश में हेल्प तो करेंगे ही, लेकिन मैं जो ये वर्ड आपको सिखा रहा हूँ ये अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वोकैबुलरी पार्ट में ये सारे वर्ड्स आपके काम आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये सब वर्ड आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, या फिर कोई मूवी देख रहे हैं तब भी ये वर्ड आपको देखने मिलेगा। तो चलिए मैं पहला वर्ड आपको बताता हूँ क्या है। कभी कभी लोग बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, आवाज़ को ऊंचा करके चिल्ला के बात करते हैं। तो जब चिल्ला के बात करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड है हमारे पास? पहला वर्ड है यल, YELL, यल। यल का मतलब होता है चिल्ला के बात करना, है ना। नॉर्मल आवाज़ से थोड़ा आवाज़ को ऊंचा करके बात करना। कभी कभी कोई इंसान होता है ना ऊंची आवाज़ में बात करता है आपसे, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप उनको क्या कह सकते हो? डोंट येल एट मी, स्टॉप येलिंग एट मी, मतलब मेरे ऊपर मत चिल्लाओ या फिर चिल्लाना बंद करो, तो आप ऐसे कह सकते हैं। तो यल क्या होता है ना, मान लीजिए आप ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह पे कहीं पर हो, ठीक है, आपका दोस्त आपको मिला रवि, आप उसको बुलाओगे रवि, तो वो सुनेगा क्या? नहीं सुनता ना। तो आपको थोड़ा आवाज़ ऊंचा करके भी बोलना पड़ता है, रवि करके बुलाओगे तभी जाके वो सुनता है। तो ये जो आपने आवाज़ को ऊंचा करके बोला दैट्स कॉल्ड यल, है ना, दैट्स कॉल्ड येलिंग। तो आप यल करते हो, चिल्लाते हो, दैट्स कॉल्ड येलिंग। आई थिंक आपको ये यल वर्ड समझ में आया होगा। आवाज़ को ऊंचा करके कहना है, चिल्लाना, उसको यल कहते हैं। इसके अलावा और चिल्लाने के लिए या चीखने के लिए क्या वर्ड्स है? दूसरा वर्ड है स्क्रीच, SCREECH, स्क्रीच। स्क्रीच का मतलब भी चिल्लाना है, लेकिन ये यल से थोड़ा ऊपर है ना। स्क्रीच और एक स्क्रीच के साथ एक और वर्ड जान लेते हैं, स्क्रीम। ये थोड़ा जाना पहचाना वर्ड होगा आपके लिए, स्क्रीम, SCREAM, स्क्रीम, चीखना, चिल्लाना, है ना। कभी कोई चिल्लाता है, कैसे देखे ना, कोई बच्चा को चोट लग गया कैसे चिल्लाता है, या वो करके चिल्लाता है ना, तो दैट्स कॉल्ड स्क्रीम, है ना, दैट्स कॉल्ड स्क्रीमिंग। कोई बच्चा चिल्लाता है, चीखता है, दैट्स कॉल्ड स्क्रीमिंग। वही सेम वर्ड है स्क्रीचिंग भी। आप ये स्क्रीच स्क्रीम कब करते हो? या तो कहीं चोट लग गया चिल्लाते हो जोर से, या फिर कभी जो मेले में झूला झूलते हो ना, देखे हो जो बड़ा वाला झूला आता है, क्या राम झूला या क्या कहते हो उसको, तो बड़ा वाला झूला में बैठे हो और सब लोग मिलके चिल्ला रहे हैं, ये वो करके चिल्ला, दैट्स नॉट कॉल्ड येलिंग, दैट्स कॉल्ड स्क्रीमिंग। तब लोग स्क्रीम करते हैं। स्क्रीम में क्या होता है ना, हाई पिच यूज होता है वॉइस का, है ना। जैसे यल से भी थोड़ा ऊपर जाओ तो आवाज़ थोड़ा पिच थोड़ा बढ़ जाता है, उसको हम लोग स्क्रीम कहते हैं। तो होप आपको यल और स्क्रीम के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, वो भी बहुत ज़ोर से, थोड़ा पिच को हाई करके। जैसे मैंने आपको बताया, तो झूला में झूलते हो तो आप यल नहीं करते, यू आर स्क्रीमिंग, ये वो करके जो चिल्लाते हो, दैट्स कॉल्ड स्क्रीमिंग। और इसी तरह से स्क्रीम करके आप बात भी करते हो। मान लो कहीं पे गए हो, कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ बज रहा है, आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हो तो वो सुन नहीं रहा है, एट दैट टाइम ऑल्सो यू डोंट स्पीक, यू स्क्रीम। आप चिल्ला के, बहुत ज़ोर से चिल्ला के कुछ बोलते हो, दैट्स कॉल्ड स्क्रीमिंग एंड स्क्रीचिंग। आई होप आपको ये जो यल और स्क्रीच एंड स्क्रीम के बीच में जो डिफरेंस है आपको समझ में आया होगा। यल एंड स्क्रीच एंड स्क्रीम। एक हो गया ऊंची आवाज़ में बात करना, उसके लिए जो वर्ड्स हम लोग देख लिए, यल, स्क्रीच, स्क्रीम। अभी देखेंगे जो नॉर्मल आवाज़ से आप जब धीमी आवाज़ में बात करोगे तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या वर्ड है उसको देखते हैं। तो चलिए पहला वर्ड जो है वो है विस्पर। विस्पर का मतलब क्या होता है? विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, एकदम धीमी आवाज़ में बात करना, इसको कहते हैं विस्पर। विस्पर आप कब करते हो? मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, आपको कुछ एक सीक्रेट आपके दोस्त के कान में बताना है, आप क्या करते हो? चुपचाप जाते हो अपने दोस्त के सामने फुसफुस करके चले आते हो, तो दैट्स कॉल्ड विस्परिंग। आपने जाके उसके कान में विस्पर करके चले आए। बहुत धीमी आवाज़ में बात करना, ताकि या कान में नहीं या फिर पास में ही है, उसको बहुत धीमी आवाज़ में कुछ बता दिए जो कि बाकी किसी को सुनाई नहीं दिया, बस आप और आपने जिसको बताना चाहे उसको सुनाई दिया, दैट्स कॉल्ड
विस्पर, है ना, टू विस्पर और विस्परिंग। और कब आप विस्पर करते हो, मान लो आप किसी लाइब्रेरी में चले गए, वहाँ पे सबको एकदम साइलेंट बैठे हुए हैं, कोई कुछ आवाज़ नहीं कर रहा है, एकदम चुप, तो वहाँ पे भी अगर आप जाके नॉर्मल आवाज़ में बात करोगे तो सब आपको ऐसे घूरने लगेंगे, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, देन ऑल्सो यू विस्पर देयर, तो आप भी वहाँ पे जाके विस्पर ही करते हो, आप नॉर्मल आवाज़ में बातचीत नहीं करते हो। ठीक है, आई होप ये विस्पर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो अगला वर्ड आता है उसको बोलते हैं मटर। ये भी आप धीमी आवाज में ही बात करते हो, लेकिन इसमें क्या ना कुछ बुदबुदा देते हो। इसका मतलब क्या है, कब करते हो आप ये, विस्पर में क्या होता है ना, आप फुसफुस करके बात करो लेकिन दूसरे को बता रहे हो कुछ, लेकिन ये जो मटर है इसमें क्या है ना, आप धीरे से बात कर रहे हो लेकिन खुद से। कैसे होता है आपका, मतलब किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपका बॉस आया, आपको बोलते हैं चलो जाके ये काम करके ला के दो, ये फाइल बना के ला के दो, आपको बिल्कुल भी मन नहीं है, तो आप खुद से क्या बात करो, मुंह बंद करिए या फिर धीरे धीरे खुद से क्या बात करते हो। जैसे मान लो आप ऐसा सोच रहे हो, बेकार में यहाँ नौकरी करके छोड़ दूंगा, कल से नौकरी आऊंगा ही नहीं इधर। आपका दो बॉस पूछता है क्या बोले तुम, नहीं नहीं सर अभी लेके आ रहा हूँ तुरंत ही। तो ये जो आप खुद से बात करो ना धीमी आवाज में, जो किसी को सुनाई नहीं दिया, दैट्स कॉल्ड मटर। या फिर मान लो आप अपने घर में बैठे हो, आपके पापा बोल रहे हैं इधर या मार्केट जाके सब्जी लेके आ, तो खुद बोलते फंस गया यार इनका बेटा बन के। पापा पूछ रहे क्या बोला, नहीं नहीं पापा ला रहा हूँ मार्केट से जाके, अभी ला रहा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड मटर। जब आप खुद से बुदबुदा देते हो कुछ तो वो मटर कहलाता है। आई थिंक विस्पर और मटर आपको क्लियर है, ये दो वर्ड। तो धीमी आवाज में बात करने को विस्पर कहते हैं और मटर कहते हैं। इसके बाद जो अगला वर्ड आता है वो है रैंट, RANT, रैंट। रैंट का मतलब क्या है, कोई आदमी आपको आसपास में ऐसे मिल जाएंगे जो हर चीज के बारे में कंप्लेन ही करते रहते हैं, ये जगह अच्छा नहीं है, यहाँ क्यों है, यहाँ बस नहीं मिलता है, ये मौसम इतना खराब क्यों है, ये तुम घर क्यों नहीं आए, ये लाइन क्यों चला जा रहा है बार बार, मतलब हर चीज के लिए वो लोग कंप्लेन करेंगे। और ये किस तरह से होता है, वो लोग गुस्से में ऐसा बोलते हैं, गुस्से में कंफ्यूज हुए में ऐसे झिक झिक किचकिच करते रहते हैं। ये जो झिक झिक किचकिच कर रहे हैं एक्चुअली वो लोग बोल नहीं रहे हैं कुछ, दे आर एक्चुअली रैंटिंग अबाउट समथिंग। ओके, तो इस तरह से अगर कोई बात करता है, जोर जोर से ही बात करता है, वो गुस्से में बात करता है, कंफ्यूज्ड हुए में बात करता है, दैट इज कॉल्ड रैंटिंग, RANT, रैंट। रैंट का मतलब क्या होता है, ऐसे झिक झिक किचकिच करना। ठीक है, तो आई होप ये रैंट आपको समझ में आया। जस्ट इसका उल्टा है रेव, RAVE, रेव। रेव क्या होता है, वहां पे क्या करते हैं, हर चीज, रैंट में क्या होता है ना, हर चीज के बारे में कंप्लेन किया जा रहा है, लेकिन रेव भी है, एक ही चीज के बारे में बार बार बात करेंगे, मतलब लेकिन अच्छा बात करेंगे। जैसे कि मैं एक बताऊं बात, आपका कोई दोस्त है किसी नया होटल में ठहर के आया है, और जब से आया है वो खाली उसी होटल के बारे में आपको बोल रहा है, तो आप तो बार बार सुन उसी के बारे में बार बार बड़ाई करते जा रहा है, अच्छी बातें करते जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रेविंग। ही इज रेविंग अबाउट समथिंग, ही इज रेविंग अबाउट दैट होटल। सो ये हो गया रेव। रैंट और रेव में यही फर्क है। रेंट में क्या होता है, गुस्से में किचकिच होके एक ही बात को बार बार कर रहा है, उल्टा नेगेटिव बातें कर रहा है। और रेव में क्या होता है, अच्छी बातें कर रहा है, तो तारीफ ही कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन एक ही मतलब बार बार कह के परेशान कर रहा है आपको, ऐसे बार बार सुन के बड़बड़ाना, इसको एक्चुअली कहते हैं बड़बड़ा रहा है, उसी के बारे में तब से बड़बड़ा रहा है। तो रैंट और रेव, रैंट में कंप्लेन करना है, थोड़ा मतलब गुस्सा आलू जैसा लगना बोलते टाइम, और रेव में क्या ना खुशी से ही लेकिन एक ही बारे में बात करना, उसको आई थिंक बड़बड़ाना कहते हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सो रैंट और रेव, ये दोनों आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या हुआ हम लोग। मैं आपको बताया चिल्लाने के लिए क्या क्या वर्ड्स है, जैसे हो गया यल, स्क्रीच एंड स्क्रीम, उसके बाद हमने विस्पर और मटर देखा, और अभी रैंट और रेव देखे। उसके बाद जो अगला वर्ड है हमारे पास वो है रैम्बल। रैम्बल आपने आई थिंक एक और वीडियो में देखा होगा, मेरा पिछला वीडियो में, जहाँ पे रैम्बल का मतलब मैंने बताया था कि टू गो ऑन ए वॉक इन कंट्री साइड, है ना, किसी कंट्री साइड में गांव तरफ कहीं आप ऐसे घूमने निकले, सैर करने निकले, तो उसको रैम्बल कहते हैं। बोलने के लिए भी रैम्बल वर्ड यूज होता है। रैम्बल का मतलब होता है कि बकवास करना, है ना। आप जब बकवास कर रहे हो, नॉन स्टॉप बात कर रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में, बस कुछ मतलब नहीं है लेकिन बोल रहे हो, बोलते ही जा रहे हो, दैट्स कॉल्ड रैम्बल। इसके लिए ना एक मुहावरा है इंग्लिश में, इडियम्स है, उसको बोलते हैं स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट, मतलब बकवास करना बंद करो और मुद्दे पे आओ।
इसको कहते हैं स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट। तो रैम्बल का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा, बकवास करना, उसको रैम्बल कहते हैं। इसके बाद जो अगला वर्ड है वो है मम्बल। मम्बल का मतलब क्या है कि बहुत धीरे धीरे आवाज में बात करना और स्पष्ट कुछ कहना मत, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा इस तरह से बोलना। एग्जैक्टली इसको तो हम लोग हकलाना नहीं कहेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं, मतलब कोई लोग ऐसे बात करते हैं कि उनके जो शब्द है ना एक दूसरे में मिल जाते हैं, कुछ क्या कह रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं मम्बलिंग, मम्बल। कब होता है ऐसा? मान लो किसी का कोई एग्जाम है कहीं, या फिर मतलब ओरल एग्जाम है, उसको कुछ पूछना है और वो उसको जवाब नहीं आ रहा है ठीक से, तो ऐसे कुछ लोग कॉन्फिडेंस है कुछ भी मिला जुला के बोला, कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, दैट्स कॉल्ड मम्बलिंग, मम्बल। सो मम्बल आप कब करते हो? जब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और जो कह रहे हो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी को शब्द आपस में टकरा के मतलब घुल मिल जा रहे हैं, स्पष्ट नहीं है, दैट्स कॉल्ड मम्बल। मम्बल के बाद जो अगला वर्ड है हमारे पास, जो एक अलग तरीके से बोलते हैं लोग, उसे कहते हैं स्टैमर, या फिर स्टटर भी कहते हैं, स्टटर या स्टैमर, दोनों का ही मतलब एक है, हकलाना। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली जो कि मतलब कुछ भी कहते हैं तो स्पष्ट तरीके से कह नहीं पाते, अटक अटक कर बोलते हैं, है ना। और कभी कभी हम लोग ऐसे भी जिनको कुछ प्रॉब्लम होता भी नहीं है तब भी हम लोग कुछ टाइम पे ऐसे स्टैमर कर लेते हैं, जब बहुत कॉन्फिडेंस लो हो जाए या कुछ, तो हम लोग भी ऐसे हकलाने लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टैमरिंग या फिर स्टटरिंग, स्टैमर या स्टटर। सो एक हो गया मम्बल मैंने बताया अभी, स्टैमर और स्टैमर बोलो या फिर स्टटर बोलो, दोनों एक ही है, स्टैमर और स्टटर। एक वर्ड और है मोन, MOAN, मोन। मोन का मतलब क्या है? मोन का मतलब होता है कराहना। आपको कहीं चोट लग गया, थोड़ा सा सर दीवार में टकरा गया, तो छोटे बच्चे तो चिल्लाते हैं, स्क्रीम करते हैं वो लोग, है ना, चिल्ला के एकदम हल्ला मचा देते हैं घर में। लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए, थोड़े मैच्योर हो गए हो, आपका सर लगता है, चोट लगता है, तो आप चिल्लाते नहीं हो, यू एक्चुअली मोन। आप धीरे से बोलेगे आह लग गया यार, सो दैट्स कॉल्ड मोनिंग। और कब आप मोन करते हो? बूढ़े लोग हैं, प्रॉब्लम में है, तबीयत खराब है, बहुत दर्द हो रहा है बदन में, वो लोग बेड में रह के दर्द में कराहते रहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोर्निंग। उसके अलावा आप किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हो लेकिन बहुत धीरे आवाज़ में है, ये अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है, सब चीज़ दुख दर्द से कुछ धीरे धीरे बोल रहे हो, है ना, कंप्लेन कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोर्निंग। उसके लिए भी यूज हो सकता है मोन वर्ड। एक तो मेनली यूज होता है कराहने के लिए, दर्द के लिए, है ना, और दुख के लिए मोन, दुख से कुछ बता रहे हो, धीरे धीरे ही बोलो लेकिन दुख से बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड मोर्निंग। हाँ, मोर्निंग एक प्लेजर साउंड के लिए भी हम लोग मोन यूज करते हैं, जब प्लेजर साउंड निकालते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोर्निंग या मोन। तो आई होप ये क्लियर है मोन क्या है। उसके बाद जो अगला वर्ड है, जिसे आपने सुना होगा, कुत्ते लोग यहाँ पे भौंक रहे हैं, तो चलिए इनसे ही कुछ वर्ड्स है, बार्क और ग्राउल, है ना। ये जानवरों से रिलेटेड है लेकिन इंसानों के लिए भी बोलने के लिए यूज होता है। बार्क, बार्क शब्द हम लोग कब यूज करते हैं? कोई इंसान होता है ना ऐसे, वो पावर में है, ऑथोरिटी उसके पास है, ऑर्डर देता रहता है सबको, हे चलो तुम ये काम करो, चलो तुम वो काम करो, चल उधर जा, ये काम कर, वो काम कर। तो एक्चुअली वो उनको उनसे बात नहीं कर रहा है, एक्चुअली ही इज बार्किंग एट देम, है। हम लोग ये शब्द बार्क सुनने मिलेगा, पढ़ने मिलेगा कहीं पे भी। ये बार्क का मतलब है इस तरह से बोलना, जैसे क्या बोलते हैं, आपके पास सुपीरियर पावर है और आप ऑर्डर देते चलो, चलो ये कर, वो कर, वो कर, ये कर, तो ही इज नॉट स्पीकिंग एट दैट टाइम, बोल रहे हैं ही इज बार्किंग, है ना, वो बार्क कर रहा है, सब कुत्ते की तरह भौंक रहा है। ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, बट लेकिन ये वर्ड यूज होता है इस तरह से, बार्क मतलब। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पावर है तो सबके ऊपर चिल्ला के आदेश देना, ऑर्डर करना, दैट इज कॉल्ड बार्क। एक और वर्ड है ग्राउल। ग्राउल का मतलब क्या है ना, गुर्राना। कोई आदमी ग्राउल करता है, आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई आपके ऊपर ग्राउल करे, बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, लेकिन है ऐसे कुछ लोग जो कि ग्राउल करते हैं, हमारे रिश्तेदार आसपास में ही मिल जाएंगे वो ग्राउल करते हुए, इस तरह से बात करेंगे, बिल्कुल आपको पसंद नहीं आएगा, आपको मन करेगा दोबारा उस आदमी का शक्ल तक भी ना देखे, लेकिन क्या करें, अगर है रिश्तेदार तो बात करना पड़ता है। तो ग्राउल करना क्या होता है, बैठो यहाँ, कौन बुलाया तुम्हें यहाँ, जाओ यहाँ से, ये काम तुमने क्यों नहीं किया। तो उनका बोलने का तरीका ही कुछ ऐसा होता है, उसको ग्राउल कहते हैं। कुत्ते से गुर्राते हैं, है ना, ग्राउल करना हुआ। तो एक तरीका हुआ मैंने बताया बार्क,
फिर ये हुआ ग्राउल। बार्क में क्या होता है, आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, दूसरे के ऊपर आप ऑर्डर चला रहे हो, है ना, टाइम नहीं है आपके पास, ए चल ये कर वो कर वो कर ये कर, तो हो गया बार्क। ग्राउल में वो उनका आदत ही, वो उसी तरीके से हमेशा बात करते हैं, है ना। कभी कभी टेम्पररी लोग ऐसे ग्राउल करते हैं, तो इस तरीके को हम लोग ग्राउल कहेंगे। तो आई होप जितना भी मैंने अभी आपको वर्ड्स बताए हैं इस वीडियो में आपके काम के होंगे, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए जाते जाते एक बार इस सारे वर्ड को रिवाइज कर लेते हैं। पहले मैंने आपको जोर से चिल्लाने के लिए, जो चिल्ला के बात करने के लिए जो वर्ड्स बताए उसको याद कर लेते हैं। एक मैंने आपको बताया येल, फिर मैंने आपको स्क्रीच और स्क्रीम के बारे में बताया। आपको इसका मतलब याद कर लीजिए, मैं और दोबारा नहीं बताने वाला। येल, स्क्रीच, स्क्रीम। फिर मैंने आपको बताया धीरे से बात करने के लिए विस्पर और मटर, है ना, डिफरेंस आपको याद होगा। फिर मैंने आपको रैंट और रेव के बारे में बताया। फिर रैंट और रेव के बाद मैंने आपको रैम्बल के बारे में बताया, याद है ना, स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट, है ना। उसके बाद मैंने आपको रैम्बल के बाद मैंने आपको बताया, रैम्बल के बाद मैंने जो वर्ड बताया वो है मम्बल। उसके बाद मैंने आपको स्टटर और स्टैमर के बारे में बताया, दोनों का मतलब एक ही है, हकलाना। उसके बाद मैंने आपको बार्क और ग्राउल के बारे में बताया। आई होप ये जो स्पीकिंग को डिस्क्राइब करने के लिए जितने सारे वर्ड्स मैंने बताए आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए इनमें से आपका फेवरेट वर्ड कौन सा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मैं त्रिलोचन अभी के लिए आप लोगों से लेता हूँ विदा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए खुद का, खुश रहिए, टाटा बाय बाय।